एक बात बताता हूँ, आरएसआई के लिए लोगों के माइंड में एक सिंपल सी चीज है, अगर ये 40 से नीचे गई है बाय कर दो, अगर ये 60 से ऊपर गई है सेल कर दो। लेकिन ये कंसेप्ट पूरा गलत है, इसको पूरा इग्नोर करो। मेरे पास एक नया कंसेप्ट है, आरएसआई को यूज करके यहाँ पे जो ट्रेंड रिवर्सल मिलता है उसको आपको कैसे कैच करना है, और एक ट्रेंड को आप अपने टॉप से कैसे पकड़ सकते हो या तो फिर बॉटम से कैसे उसको कैच करना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली ये टोटली नया कंसेप्ट है कि आपको आरएसआई कैसे यूज करना है। सर इस वीडियो के अंदर हम लोग तीन चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला बेसिक रहेगा जहां पे आप लोग गलती कर रहे हो, और दूसरा एक सिंपल ट्रिक देने वाला हूं कि आपको कैसे यूज करना है, और तीसरा मैंने खुद एक आरएसआई इंडिकेटर डिजाइन किया है जिसके अंदर आपको एंट्री एग्जिट सारा चीजें मिल जाएगी, और उसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले सिंपल सा हमने सुना है कि 30-40 से अगर नीचे गया हमें बाय करना है, 70-60 से ऊपर गया तो हमें सेल करना है। इसको भूल जाओ, क्योंकि ये सिर्फ इतना नहीं देखना होता है, इसके साथ में हमें देखना होता है प्राइस एक्शन। मतलब आरएसआई चीज क्या है, वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अभी लोगों को ये चीज पता है कि ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, लेकिन रिलेटिव किसका, कौन से लेके रिलेटिव? अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर आरएसआई देख रहा हूं तो वो इससे रिलेटिव है यहाँ पे, या तो फिर इससे रिलेटिव है यहाँ पे, या तो फिर इससे रिलेटिव है। रिलेटिव तो है भाई, पर वो कहाँ से रिलेटिव है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले तो जो चीज आप अभी तक फॉलो कर रहे थे उसको भूल जाओ, और जो चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको आप यूज करना स्टार्ट करो। सेटिंग्स अपने बिल्कुल से सेम रहेंगे, जैसा ही आप लोग यहाँ पे आओगे आपको आरएसआई ऐड करना है। एज ऑलवेज ये मेरा डिफॉल्ट आरएसआई है जो हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ। यहाँ पे मैं गया, आरएसआई लिख के मैंने यहाँ पे सर्च किया, जो भी पहला सिंपल सा आरएसआई आया वो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ये वाला आरएसआई को अभी हम लोग टेम्पररी निकाल देते हैं, वो मेरा कस्टम मेड है, ठीक है। जैसे आप लोग आरएसआई ऐड करते हो यहाँ पे कुछ बेसिक सा ऐसा आता है, यहाँ पे अपना काम का जो है, वो जो एक लाइन आपको दिख रही है वो अपनी काम की है, ये जो येलो लाइन दिख रही है वो अपने काम की नहीं है, वो ईएमए है, तो उसको हम लोग हाइड कर देंगे। सेटिंग्स के अंदर मेरे को यहाँ पे इनपुट में चाहिए, मुझे ईएमए प्लॉट नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा ईएमए, यहाँ पे इसको मैं बंद कर दूंगा। और फिर यहाँ पे आया, इसका कुछ सेटिंग्स है जो मैंने डिफॉल्ट रखा है, 50, 60, 70 जो भी आप लोग फॉलो करते हो, आपको अपना सेटिंग डिफॉल्ट रखना है। मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज पता है, आरएसआई का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे क्लियर कट बता देता हूँ, ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो आपको पिछली 4 या 5 कैंडल को देख के ही ध्यान में लेना है। तो आप 1 मिनट पे देख रहे हो तो आपको 1 मिनट के ऊपर 4-5 कैंडल देखनी है, अगर आप 5 मिनट देख रहे हो तो आपको 5 मिनट के ऊपर 4-5 कैंडल देखनी है, बाकी सब कुछ भूल जाओ। ये बात हो गई बेसिक। अभी हमें एक्चुअली ट्रेड कैसे सेटअप करना है। अपना जो आरएसआई है वो 70 से अबव, 30 से नीचे होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, को अभी वहां पे एक रिवर्सल ढूंढना है। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, लाइक ये एक मेरी कैंडल है यहाँ पे, और यहाँ पे एक मेरी कैंडल है, ठीक है। कैंडल का कलर कोई मैटर नहीं करता, अगेन बोल रहा हूँ, कैंडल का कलर साइज कुछ मैटर नहीं करता, उसका सिर्फ हाई और लो मैटर करता है। डन। अभी एक यहाँ पे कैंडल आई ऐसी, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ कि एक बैक टू बैक कुछ कैंडल चल रही थी और इस तरह का कुछ कैंडल आ रहा था। देन जहां पे भी आपकी आरएसआई, सॉरी जहां पे भी आपकी कैंडल एक हाई बनाए, ठीक है, उसके बाद इसका जो लो है अगर वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, लाइक एक नेक्स्ट कैंडल ऐसे बनती है, चलो सपोज कि एक नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनती है और इस तरीके से कुछ वो इसके अंदर कहीं पे क्लोज करती है, ठीक है। और जब भी अपने को इतना चाहिए कि कोई एक कैंडल ऐसी बनती है जो अपना हाई ब्रेक नहीं करती, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक से एक पेन ले लेता हूँ और यहाँ पे ऐसा कुछ ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, एक मेरी ऐसी कैंडल बनती है जो मेरा जो पुराना हाई था उसको ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, और जो मेरा यहाँ पे लो बना था उसको ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पे अपना सेटअप बनेगा। यहाँ पे अपने को ट्रेड प्लान करनी है। ये सिर्फ अपना 50% कंफर्मेशन हुआ, बाकी का 50% कंफर्मेशन हमें अभी भी लेना बाकी है। इसके बाद वाली कोई भी कैंडल, आने वाली 3-4 कैंडल के अंदर अंदर अगर ये फॉल करता है, अगर ये ब्रेक करता है, तो अब हमें यहाँ पे एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। तो इसकी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसमें अपनी एंट्री प्लान होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आया, एक हाई बनाया, ठीक है, फिर एक लो बनाया जिसने अपने वाले लो को ब्रेक किया है, फिर एक हाई बना के लो ब्रेक किया है, तो ये अपने लिए कंफर्मेशन है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अगर हमें ये 5 मिनट के अंदर देख रहे हैं तो ये जो पूरा मैजिक है, ये पूरा मैजिक आपका 3 से 4 कैंडल में खत्म हो जाना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर ये मार्केट यहाँ पे कुछ ज्यादा देर टाइम पास करता है, अपने को ट्रेड प्लान नहीं करना है। लाइक मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 2 या 3 कैंडल अप चली गई है, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड बन चुका है। मैं इस कैंडल के बाद देखना स्टार्ट करता हूँ।
इस कैंडल के ऊपर अगर मैं देख रहा हूँ तो करंट टाइम स्टैम्प पे मेरी जो RSI है वो नो डाउट मेरी 60 के ऊपर चल रही है, 70 के ऊपर चल रही है, लेकिन इस कैंडल के ऊपर मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए और इस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। क्या उसकी नेक्स्ट 2-3 कैंडल में ये चीज कंफर्म हुई है? नहीं हुई है। अब हम उसकी नेक्स्ट कैंडल पकड़ेंगे, इस वाली कैंडल पे आ गए, इसका हाई हाई मार्क कर लिया, इसका हाई ब्रेक ना होकर इसका लो ब्रेक हुआ है? नहीं हुआ है, ये कैंडल भी अपनी कैंसिल हो गई। उसके बाद आ गए यहाँ पे, इस वाली कैंडल का हाई और लो मार्क कर दिया है, क्या इसका हाई ब्रेक हुआ है? हो गया, तो अपना ट्रेड सेटअप कैंसिल। ठीक है, उसकी नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग आ गए यहाँ पे, ये वाली कैंडल के ऊपर अभी भी हमारी RSI कितनी चल रही है? अभी अपनी RSI टॉप पे आ चुकी है, 80 के आसपास आ चुकी है, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे मैंने एक हाई मार्क कर दिया, अभी इसका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी हो गया। ये वाली मेरी कुछ कैंडल मुझे ऐसे मिली थी जहां पे मेरा हाई अभी भी इंटैक्ट था, तो यहाँ पे मैंने इसको हाई मार्क कर दिया, ये बन चुका मेरा सबसे पहला एंट्री, ये बन चुका मेरा सबसे पहला सेटअप का सबसे पहला स्टेप बन चुका। मैंने क्या किया, इसके हाई को मार्क कर दिया, ये हाई बना था और ये एक लो बना था, इसको मैंने मार्क करके छोड़ दिया, एक हाई और एक लो मार्क करके छोड़ दिया। अपने नेक्स्ट 2 या 3 कैंडल का टारगेट लेके चलने का, इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं इसीलिए। ठीक है, ऑलमोस्ट चौथी कैंडल में उसने मेरा लो ब्रेक करके मुझे यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। डन है। ठीक है, तो अभी ये जो चौथी कैंडल है, तो फाइनली ये बन चुकी है अपनी ट्रिगर कैंडल, और इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे हाई के ऊपर, और इसका लो ब्रेक होने पे हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। मैं टारगेट कितना मान कर चलूंगा? सबसे पहला टारगेट मैं स्कैल्पिंग सोच के चलता हूँ, 1:1 तो हम लोग लेके ही चलेंगे, फिर हम लोग 1:2 का टारगेट प्लान करके चलेंगे। अभी जो मैं आपको थर्ड चीज बताने वाला था वो है मेरा खुद का इंडिकेटर। तो आपको यहाँ पे सिंपली सर्च में जाना है और RSI सर्च करना है। अभी ये जो इंडिकेटर है वो शायद आप में ना दिखे, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे प्ले स्टोर में जाना है और आपको एक आशुतोष ट्रेडिंग सर्च करना है। आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर ये सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि आपको ये वाला इंडिकेटर अपने ट्रेडिंग में कैसे ऐड करना है। इसके अंदर आपको बहुत सारे कलर्स दिख रहे होंगे। बेसिकली क्या है, ये एक सिंगल RSI इंडिकेटर है जहाँ पे आपको बेरिश बुलिश सारे प्रकार के डाइवर्जेंस मिल जाते हैं और एक कलर कोडिंग मिलती है जिससे आप लोगों को ट्रेंड इजीली फिल्टर आउट कर सकते हो। लाइक सिंपल है, अगर आपका RSI रेड जोन में घूम रहा है तो इसका मतलब ये हमारा सेलिंग जोन है, और अगर आपका RSI ग्रीन जोन में घूम रहा है यहाँ कहीं पे समवेयर, तो ये हमारा बाइंग जोन है। उसके मुताबिक हम लोगों को ट्रेड फिल्टर करना है। तो क्या है, आपको वैल्यू देखने की कोई जरूरत नहीं है। इसका नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूँ कि आपको RSI और VWAP को कैसे यूज करना है। तो उसके लिए अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाओ और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट डाल दो। एंड अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले पार्ट्स की डिटेल्स आपको मिलते रहे।